नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बी ऑनलाइन क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ कुणाल कुमार और आप हैं मेरे साथ ज्योग्राफी की इस पहली कक्षा में। ज्योग्राफी की इस पहली कक्षा में हम लोग बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को समझेंगे। जिन भी स्टूडेंट का ज्योग्राफी पेपर है उनके सिलेबस को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे कि जिस स्टूडेंट का ज्योग्राफी माइनर में है और एमडीसी में है उनका सिलेबस सेम होता है। माइनर और एमडीसी का सिलेबस सेम होता है, जबकि मेजर का सिलेबस अलग हो जाता है। यह वीडियो खास करके उन स्टूडेंट के लिए है जिनका सेशन 2025 से 2029 तक का है। तो यह वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है। इस लिस्ट में आप जितने भी यूनिवर्सिटी का नाम देख रहे हैं उन सभी यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वह इसी पे आधारित है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनका नाम इस लिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इस लिस्ट में है तो यह सिलेबस उनसे मैच करता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फुल सिलेबस, बेस्ट बुक, एग्जाम पैटर्न के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग ज्योग्राफी की तैयारी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स का दाम फिलहाल 23 जून तक महा ऑफर चल रहा है, तो उसका दाम मात्र 1500 रुपया है। फिर बढ़कर ये 3500 रुपया हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है बीए ऑनलाइन क्लासेज। बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग माइनर का जो पेपर है एमडीसी का दोनों सेम है। इसमें हम लोग जो बुक पढ़ेंगे उस बुक का नाम होगा भू आकृति विज्ञान। क्या होगा? भू आकृति विज्ञान, अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी। क्या होगा? जियोमॉर्फोलॉजी। इस बुक में हम भू आकृति विज्ञान को विशेष तौर पे पढ़ेंगे। भू आकृति विज्ञान अर्थात पृथ्वी पर आपको जितने भी चीज़ें दिखाई देती है प्राकृतिक रूप से, पठार हो, नदियाँ हो, पर्वत हो, हिमालय हो या जो भी चीज़ हो, उन सभी चीज़ों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। उनकी संरचना कैसे हुई है, उनका संगठन क्या है, कैसे विकास होता है, कैसे बनते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें मात्र 3 ही यूनिट पढ़ना है। इस 3 यूनिट में पहला यूनिट है पृथ्वी की उत्पत्ति। पहला यूनिट है पृथ्वी की उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, वह किस प्रकार बना है। पृथ्वी की उत्पत्ति सौरमंडल की उत्पत्ति से ही संबंधित है। इस चीज़ों को हम फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक में फर्स्ट यूनिट में पहला टॉपिक है गैसीय परिकल्पना, गैसेस हाइपोथेसिस। क्या है? गैसीय परिकल्पना। गैसीय परिकल्पना में हम लोग कांट के सिद्धांतों को जानेंगे, जिसमें उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक गैसीय परिकल्पना के बारे में बताया है, कैसे नेब्यूला से सौरमंडल का निर्माण होता है। सेकेंड है बाइनरी स्टार परिकल्पना। सेकेंड है बाइनरी स्टार परिकल्पना, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। इसमें हम लोग बाइनरी स्टार के बारे में अच्छे से समझेंगे। बाइनरी स्टार के बारे में रसेल महोदय ने विस्तार पूर्वक बताया है। थर्ड है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी आंतरिक संरचना कैसी है तो आप क्या कहेंगे? इस चमड़ी के भीतर हड्डी का ढांचा है और मांस है। इसी प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जब बात होगी तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, उनका संगठन क्या है, उनके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। सेकेंड यूनिट का नाम है भू आकृति प्रक्रिया। सेकेंड का क्या नाम है? भू आकृति प्रक्रिया अर्थात जियोमॉर्फिक प्रोसेस। क्या है? जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसमें दो टॉपिक है। पहले का नाम है अपक्षय और अपरदन। क्या है? अपक्षय और अपरदन अर्थात वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग एंड इरोजन। सेकेंड है चट्टान और उसके प्रकार, रॉक्स एंड इट टाइप्स, रॉक्स एंड इट्स टाइप्स। अपक्षय और अपरदन के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है और किस प्रकार अपरदन होता है। अपक्षय और अपरदन में अंतर है। अपक्षय और अपरदन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अपक्षय में स्थिर शक्तियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जबकि अपरदन में गतिशील शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार एक चट्टान है और अपक्षय की क्रिया जब होगी तो इस पर स्थिर शक्तियों के द्वारा प्रभाव डाला जाएगा, जैसे सूर्य के तापमान, दबाव या कई अन्य प्रकार के कारण होंगे जो इस पर दबाव डालेंगे। यह चट्टान एक ही जगह पे है और इस पर स्थिर शक्तियों का प्रभाव पड़ेगा और ये इनमें अपक्षय होगा। दूसरा अपरदन है।
अपर्दन में उन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा जैसे चट्टान है उस पर गतिशील शक्तियों का प्रभाव रहता है, जैसे कि हवाएं चल रही है या नदियों के द्वारा या कई अन्य कारण भी हैं, उनके द्वारा कैसे लगातार इन पे प्रभाव डाला जाता है और इनका अपर्दन किया जाता है। सेकेंड में चट्टान और उसके प्रकार, रॉक्स एंड टाइप्स। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि चट्टान के कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स में आप लोग देखेंगे कि मुख्यतः पृथ्वी पर 6 प्रकार की प्लेटें हैं, और भी कई अन्य हैं लेकिन मुख्यतः 6 हैं, जिनके कारण भूकंप आता है या हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। इन सभी चीज़ों को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सेकेंड में भूकंप और ज्वालामुखी है, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। पृथ्वी पर कैसे भूकंप आते हैं, कैसे ज्वालामुखी बनता है, भूकंप आने के समय क्या होता है, इनका निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी के समय क्या विस्फोट होता है, इनके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकलती है, वह हमारे लिए हानिकारक है और कैसे उपयोगी है, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। प्रैक्टिकल का सिलेबस, प्रैक्टिकल के सिलेबस में 2 ही यूनिट है। पहला पारंपरिक संकेत और प्रतीक, पहला पारंपरिक संकेत और प्रतीक, दूसरा समुच्च रेखाएं और राहत का प्रतिनिधित्व, पठार, शंक्वाकार पहाड़ी, युवाकृति की घाटी और झरना। इस पे उतना डिटेल नहीं है। इसमें हम लोग फुल सिलेबस के बारे में कवर कर लिए। अब बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो एसटीपीडी पब्लिकेशन का बुक बेस्ट होता है। वैसे तो हर एक बुक बेस्ट ही होता है, एसटीपीडी ज़्यादातर यूज होता है, इसलिए एसटीपीडी बहुत अच्छा होता है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और हमेशा नई चीज़ें सीखते रहें।